अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ इंजीर की मिठाई या इंजीर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। अगर आपको इंजीर पसंद है तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने ड्राई फिग्स या सूखी इंजीर का इस्तेमाल किया है। मैंने तकरीबन 15 इंजीर के पीसेस लिए थे और इन्हें मैंने पानी में भिगोकर 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। जब ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई तब मैंने इन्हें छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा इंजीर का फ्लेवर पसंद है तो आप 20 इंजीर के पीसेस ले लीजिएगा। तमाम इंजीर के पीसेस को इसी तरह से चॉप करने के बाद अब कढ़ाई के अंदर मैंने 1/4 कप घी गरम किया है और इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच माश की दाल का आटा और 1 खाने का चम्मच सूजी। दोनों चीज़ों को हल्की आंच के ऊपर इतनी देर तक चमचा चलाते हुए भूनना है जब तक कि आपको इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब सूजी और माश की दाल के आटे से अच्छी सी खुशबू आने लगी और उनका स्लाइटली सा कलर चेंज हो जाए तब हमें इसमें शामिल करना है 1 पाव ताज़ा खोया। खोए को मैं हाथ से पहले छोटे पीसेस में कर रही हूँ और इसके बाद मैंने शामिल किया है। साथ ही इसमें शामिल कर दें 5 से 6 खाने के चम्मच चीनी। चीनी को मैंने इसमें रेगुलर फॉर्म में ही लिया है, इसे पीसा नहीं है। आप चीनी को अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि इंजीर भी काफ़ी मीठी होती है। साथ ही इसमें चॉप की हुई इंजीर शामिल कर दीजिए। अब हमें तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। फ्लेम्स थोड़ी सी मीडियम टू स्लो ही रखिएगा और इसे मुस्तकिल चमचा चलाते हुए भूनिएगा क्योंकि खोया नीचे से फ़ौरन लग सकता है। खोए की भुनाई करते हुए पहले जब चीनी डिज़ोल्व होगी तो खोए का टेक्सचर थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, बट आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे इसे हल्की आंच पर भूनते चले जाएंगे तो इसका टेक्सचर दोबारा से सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इंजीर के पीसेस इसी फॉर्म में पसंद है तो फिर आप इसे मैश मत कीजिएगा। मैं इसे स्पून के बैक से लाइटली मैश करती जा रही हूँ ताकि इंजीर खोए में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लेकिन अगर आपको इंजीर के पीसेस ही पसंद है तो इसे सिर्फ मिक्स कीजिएगा और इसे मैश मत कीजिएगा। भुनाई करते हुए जब आपको लगे कि अब ये मिक्सचर काफ़ी थिक हो चुका है तब आप इसके अंदर सबसे लास्ट में शामिल करें 1/4 चम्मच ताज़ा पिसा हुआ इलायची पाउडर और थोड़ा सा ब्राउन कलर। ये मैंने रेड और ग्रीन फूड कलर को मिक्स कर कर तैयार किया था। इसमें कलर को अवॉइड भी कर सकते हैं, कलर को ओमिट कर दीजिए तो आपको खोए के अंदर इंजीर के पीसेस नज़र आएंगे और अगर आप कलर ऐड कर देंगे तो ये पूरा इंजीर के कलर का हलवा तैयार हो जाएगा। भुनाई करते वक्त जब आपको लगे कि किनारों पर हल्का सा घी नज़र आने लगा है और मिक्सचर काफ़ी थिक हो गया है तब आप इसे डिश आउट कर लीजिए। गार्निशिंग के लिए चॉप्ड किए हुए बादाम का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसमें इंजीर का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इंजीर को पहले छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और इसके बाद बहुत ही ज़रा से घी में इसे हल्का सा सौते कर लें और इसके बाद इसे हलवे के ऊपर गार्निश कीजिएगा। सर्दियों में गर्मा गर्म इंजीर के हलवे को एंजॉय कीजिए। ये गर्म भी बहुत मज़े का लगता है, लेकिन अगर आप इसके पीसेस कट करना चाहते हैं तो इसे डिश आउट करने के बाद कंप्लीटली इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और इसके बाद आप इसके पीसेस कट कर कर इसे सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।